हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जो कि है व्लॉग बना रही हूँ। बीच में काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ प्रॉब्लम भी थी, कुछ चल रहा था लाइफ में, इस वजह से अभी भी मैं रेगुलर नहीं हो पाऊँगी। तो मेरा मन किया था आज व्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने शूट कर लिया वीडियो। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो बस वही मैंने अपने पास ब्लोअर चलाया हुआ है, क्योंकि सवेरे सवेरे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, फिर उसके बाद का जो है बाकी का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर घी ख़त्म हो गया था, इसमें बचा हुआ था, और सर्दी में तो घी जम जाता है। तो बस इसको मैं ब्लोर के आगे रख रही थी ताकि थोड़ा बहुत पिघल जाए, क्योंकि प्लास्टिक का डिब्बा है, इसको गर्म भी नहीं कर सकते और इतना है भी नहीं कि मैं इसको गैस पर गर्म करूँ। तो मैंने सोचा कि इसके आगे रख दूँगी तो ये आसानी से पिघल जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरी हो चुकी है पूजा, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे नाश्ता। बस मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो चुका था एक रात पहले ही। वैसे तो मेरे पास इंडक्शन भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजली का जो लोड होता है ना वो बहुत कम होता है, इंडक्शन अच्छे से नहीं चल पाता, मतलब बहुत टाइम लगता है। अगर मैं मैगी भी बना रही हूँ ना, अगर 5 मिनट में मैगी बनती है तो कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे मुझे उस पर बनाने में। और बिजली भी मतलब वेस्ट होती है, तो फिर वो सही नहीं रहता। वैसे तो सिलेंडर वाला आने ही वाला था, उसका फ़ोन आ चुका था। तो बस यहाँ पर मैं सॉक्स पहन रही थी, जैसे कि बताया ही है कि सर्दी है। तो बस अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन मेरी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों आजकल बड़ा लेज़ीपन सा आ गया है, मेरा काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता। वरना पहले तो सब कुछ अरेंज रहता ही था। और ये मेरा इंडक्शन है, इसको भी मैं बस उठा के रख दूँगी, सिलेंडर क्योंकि आ चुका है, और बिना सिलेंडर के तो खाना बनेगा ही नहीं। बहुत सब कुछ हो घर में, अगर सिलेंडर ना हो तो खाना कैसे बनेगा। इंडक्शन हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है मेरे साथ कि इंडक्शन पर जैसे मैं रोटी बनाने की ट्राई करती हूँ वो बनती ही नहीं है। सब कुछ बन जाएगा पर रोटी नहीं बनेगी। पता नहीं क्यों, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, या मेरा ही इंडक्शन ऐसा है। और इसको मैं उठाकर अभी साइड में रख दूँगी, फिर इसको अच्छे से साफ़ करके मैं पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा सामान मुझे बाहर रखना नहीं है, उसको पैक करके ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी भी काफ़ी सारी पड़ी है मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आलू के पराठे, पर फिर वही यार, आलू मुझे बॉयल करने पड़ेंगे क्योंकि आलू बॉयल हैं ही नहीं। तो अभी बस मैं यहाँ पर क्या कर रही थी मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा। तो चलिए अब आप देखते रहिए। हाँ, तो अभी जो है मटर मैंने ऑलरेडी छील के रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो मतलब ख़त्म हो जाए और इजीली बन भी जाए। तो मूली रखी हुई थी मेरे पास, फिर मैंने सोचा कि मैं मूली के पराठे ही बनाऊँगी। हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। मैं यहाँ पर बर्तन जो है उस अरेंज कर रही थी, क्योंकि छोटी सी किचन है, और ये जो बर्तनों वाला टोकरा है ये भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें ऐसे कैसे बर्तन अरेंज होते हैं। और मैंने बहुत सारे कप मग, पता नहीं आजकल क्या शौक चढ़ गया है, कप जब भी मार्केट जाती हूँ कोई अगर कप पसंद आ जाता है तो मैं उठा लाती हूँ। मग्स मुझे इतने पसंद आते हैं, वो भी मैं उठा लाती हूँ, पता नहीं क्या। तो बहुत सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे अपने पास, आपको दिखाऊंगी मैं किसी दिन। कलेक्शन तो नहीं, लेकिन वैसे ही दिखा दूँगी आप लोगों को मैं। और बस वही अब यहाँ पर हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और एक तरफ मैंने गैस पर दूध रख दिया है। और मेरी गैस पता नहीं क्यों बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले कर रही है, उसको ठीक कराना पड़ेगा, साफ़ कराना पड़ेगा, उसके बाद से फिर वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आटा निकाल रही थी, आटा मैं गूँध के रख दूँगी तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा जब तक पराठे बनने का टाइम आएगा। और मूली के पराठे बनाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता ही है। पहले तो मतलब कई बार अच्छे भी बन जाते हैं, कई बार परेशान भी करते हैं। और मेरा वेट फिर से बढ़ गया था,
एक तो मतलब ध्यान भी नहीं रख रही थी मैं अपना, तो वेट बढ़ गया था। अब दोबारा से इसको ट्रैक पर मैं ले आऊँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ अपना। तो बस यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में अगर आप गर्म पानी से आटा गूँथते हो तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो ठंडे पानी में तो वैसे भी नहीं मैं हाथ लगा सकती सर्दियों में। और यहाँ तो जब भी मूली के पराठे बनाओ तो आप उसमें अजवाइन ज़रूर डालना, अच्छे से हजम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे में ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहो तो मिक्सचर में मिक्स कर देना, जो मूली का मिक्सचर हम रेडी करते हैं उसमें भी आप डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एकदम गरम गरम पानी है और उसमें मैं आटा गूँध कर रख दूँगी, और बिल्कुल सॉफ्ट गूँधता है आटा। अगर आप गर्मियों में भी हल्का सा आपका पानी अगर नॉर्मल हो ना, तो वो भी अच्छा बनता है। ठंडे पानी से आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे थोड़े बहुत सिंक में बर्तन रखे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 बर्तन हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी क्लीन करके रख दूँ, क्योंकि रात मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मन नहीं किया कर रहा था, पता नहीं, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ, पर सर्दियों में कई बार हो जाता है यार, कौन सर्दी में खड़ा होए। तो बस अभी मैं थोड़ा सा स्लैब पर कपड़ा मार के फिर मैं बर्तन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी है, और एक तरफ मैंने मूली को भी कद्दूकस कर लिया है। और अगर आप मूली के मतलब मिक्सचर को रेडी करने के बाद उसमें नमक डाल के रख देते हैं तो अच्छे से पानी छोड़ देती है। तो बस यहाँ पर चाय रेडी हो जाएगी और पराठे
बनाने अब स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एंजॉय करना, और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। पता है क्या होता है कि अगर जब आप लोग वीडियो लाइक करते हो, चैनल भी सब्सक्राइब करते हो ना, तो दिमाग में और ज़्यादा नए नए कंटेंट आते हैं कि हाँ हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। पर जब कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, चैनल लाइक ही नहीं करता, तो फिर वही डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो बस यही रहता है दिमाग में। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें नमक मिर्च डाल दिया है। ज़्यादा मसाले मैंने मतलब मैं तो खा लेती हूँ पर हस्बैंड नहीं खाते, तो बस उनके लिए सिर्फ सिंपल ही नमक मिर्च और अजवाइन डाल दो। वैसे मैंने ज़रा सा इसमें सब्जी मसाला भी डाल दिया था। वो धनिया वनिया ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, हरा धनिया पहले खा लेते थे बट अब उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो खाते नहीं है। तो यहाँ पर मिक्सचर देखिए रेडी हो गया है। अब भी थोड़ा सा वो पानी छोड़ रहा है और ये हल्का सा इसमें मॉइस्चर है। तो देखते हैं पराठे कैसे बनेंगे। अच्छे तो बनेंगे नहीं, और बने भी नहीं थे, मतलब देखने में खाने में तो अच्छे थे, पर हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है जब भी हम मूली का पराठा बनाते हैं। तो बस वही। और जो पहली रोटी होती है गाय की, तो मैं यहाँ पर नहीं बना पाती क्योंकि गाय इतनी आसानी से दिखती भी नहीं है यहाँ पर। हाँ लेकिन ये होता है कि जैसे चिड़िया होती है, मतलब कौवे होते हैं, वो दिख जाते हैं तो उनके लिए उनको डाल देती हूँ मैं पहली रोटी। तो बस पहले मैं नहीं निकालती थी लेकिन अब निकाल लेती हूँ, निकालनी चाहिए वैसे। तो बस वही। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ पराठे बनाना। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।